मनोज जी, कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आपके लिए भी वही शब्द। देखिए काका जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चली जाती हूँ। शब्दों का भंडार तो उनका भी बहुत बड़ा है, अब पता नहीं कौन कौन से शब्द वो निकालेंगे आज हमारी महाभारत में। काका जी जरा बताइए, आप लोगों ने तो उम्मीदवार जो वहां उतार दिए एमपी में, वो वैसे तो इंडिया गठबंधन है तो साथ में लड़ना था, लेकिन कहा जा रहा है कांग्रेस अगर वहां एमपी में हार रही है उसका एक बड़ा कारण आप भी है। आप लोगों ने वहां उम्मीदवार उतार दिए जब कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता था। नहीं देखिए, हम क्या कारण है, किसके हार के किसके जीत के हम कारण है, उस पर वो जो आपका सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये बखूबी समझती होंगी कि हर राजनीतिक दल का हक है कि वो चुनाव लड़े, और वही समाजवादी पार्टी का भी हक है। जब किसी के साथ सहज साझेदारी हमारी आगे नहीं बढ़ पाई तो समाजवादी पार्टी का संगठन है, हमारे वहाँ वर्कर हैं, हमारे सवाल है। ये देश में भारतीय जनता पार्टी वहाँ 18 से 20 सालों से है, और वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पिछड़ों और अति पिछड़ों को 27% जो आरक्षण है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है कि सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में वो तक नहीं है, वहाँ पिछड़ों को आरक्षण नहीं है। आए दिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो साथी है, जो पीएसओ है, वह किस तरह से एक आदिवासी के ऊपर कुकृत्य किया, पेशाब किया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसको हराने के लिए मैं समझता हूं कि सभी लोग मैदान में थे, और मैं समझता हूं कि कल का जो दिन है वो अच्छा नहीं होगा, और बखूबी लोग समझ रहे हैं। नहीं, आप बीजेपी को हराने के लिए थे या कांग्रेस को हराने के लिए थे? हुआ है, आपने कहा कि तो मेरा सवाल था काका जी, आप बीजेपी को हराने के लिए थे या कांग्रेस को हराने के लिए थे? क्योंकि कमलनाथ जी ने तो कहा था जो आपके नेता के बारे में, उसके बाद आपने तो और प्रण ले लिया कि अब तो बताते हैं आपको कि हम क्या कर सकते हैं एमपी में। देखिए, हम वहां अहंकार को हराने के पक्ष में थे, और हम वहां चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार बने जो कम से कम दलितों का, पिछड़ों के हक अधिकार देने की बात करे, कम से कम जातिगत जनगणना के पक्ष में हो, कम से कम मंडल कमीशन की जो 42 संस्तुतियां हो उसको लागू करने के पक्ष में हो। हम कतई नहीं चाहते कि कोई ऐसी सरकार बने जो सारे संसाधन एक उद्योगपति को दे दे और जिसके नेता दलितों, पिछड़े और आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब करने जैसा कुकृत्य करें। हम समाजवादी लोग नहीं चाहते। और जो सवाल कमलनाथ का है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस तस्वीर के साथ साथ दूसरी तस्वीर भी याद कीजिए जो शिवराज जी गए थे। एक लाइन में मेरी बात खत्म हो जाएगी, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि पत्रकारों का सबसे ज्यादा, आपको आंकड़े पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि समग्रता मिर्जापुर में एक पत्रकार ने नमक और रोटी वाली खबर दिखाई दी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको जेल भेज दिया। सिद्दीकी कप्पन के साथ क्या हुआ, गौतम नवलखा के साथ क्या हुआ। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसने इस देश के लोगों को सुख, शांति, समृद्धि देने के बजाय दुश्वारियां दी है। और एक काम जरूर करा है कि सच बोलने वाले लोगों का मुंह कैसे बंद कराया जाए। जैसे हिटलर के साथ गोएबल्स था, यहाँ तो जो अपने तानाशाह हैं उनके साथ कुछ घोषित और कुछ स्वपोषित और सरकार पोषित ऐसे तमाम विश्लेषक हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं। कोई सवाल देखिए आप आपकी बात पर सिद्धार्थ जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी। जब आप सवाल, मैं खत्म कर रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट में खत्म हो जाएगी, उससे भी अब इस सरकार से पूछिए कि काला धन कहाँ है, सरकार बंगले जाकेगी। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, सरकार बंगले जाकेगी। अच्छे दिन कहाँ है, सरकार बंगले जाकेगी। भाई काका जी, मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता जब आप लोग इतना गुस्सा इस सरकार पर निकालते हैं तो आपके जो कार्य हैं, आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो भी इस सरकार को हराने में लगानी चाहिए।